बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, दो दोस्त मजबूत पक्के दोस्त कभी भी बदल भी सकते हैं, लेकिन दो पड़ोसी जैसे भी हों बदल नहीं सकते हैं। इसलिए दो पड़ोसियों का संबंध स्थायी संबंध होता है, इसलिए मिलते जुलते रहेंगे। सवाल हिमाचल सीएम साहब से है। सर, आप कह रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके साथ अब मुख्यमंत्री जी हैं, बिजली पर असर पड़ेगा, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है। और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। और मेरा यह मानना है कि जो हमारी सीमा के अंदर जो प्रोजेक्ट लगे हैं उसका इफेक्ट उन कंपनियों पर पड़ सकता है जिन कंपनियों से ये बिजली खरीदते हैं। तो उसका ध्यान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमति है कि हम सेक्रेटरी लेवल पर इसकी बैठक करके आगे हमने क्या कोर्स करना वो हम संवाद के द्वारा करेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए गए थे उस वक्त आसपास के जो गांव हैं या फिर जो फ़ायदा मिलना चाहिए था सरकार से वो दे दिया गया था। अब इस तरीके से एक नया ये सेस लगाने का जो निर्णय है, इसे कितना आप नहीं, वो डायरेक्ट सेस नहीं है ना, हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना, पर हो गया तो नहीं डायरेक्ट तरीके से तो असर पड़ेगा। नहीं, ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ, पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। डायरेक्ट मतलब कोई स्टेट पे चार्ज नहीं? डायरेक्ट कोई नहीं है। जिन कंपनियों से मान लीजिए SJVNL से ये बिजली खरीदते हैं, हिमाचल के लार्जी प्रोजेक्ट से ये बिजली खरीदते हैं, जब हिमाचल के जो बिजली बोर्ड है उस पर भी ये जनरेशन सेस है, वाटर सेस का नाम दे दिया लेकिन इसका वाटर जनरेशन सेस है। तो जैसे लार्जी से प्रोजेक्ट करते तो क्या वो कितना रेट बढ़ाते हैं, उसका असर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका असर हमारे हरियाणा की जनता पर भी पड़ेगा। उस संदर्भ में हमने आगे कहा है कि हम बैठ के सेक्रेटरी लेवल पर बैठक करेंगे। अगर कोई ज़्यादा असर, जितना एस्टिमेट हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बताया है, मेरा मानना कि उतना है नहीं, लेकिन जब तक सेक्रेटरी लेवल एक एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम उस विषय में कुछ ना तो माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं सर आप इस पे बिल्कुल तरीके से नहीं, जो उसका अगर रेट के मामले में होगा, अब तो कानून बन चुका है, अब रिव्यू करना तो संवाद से ही होगा। अब रिव्यू करने का सवाल तो तब पैदा होगा कि जब इनका हमारा इनकी सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो कंपनियां उनके जो हमारे पास अपील करेगी तो उसको हम कि इसको कम करने के लिए, सेस को कम करने के लिए जब अपील करेगी तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। जितना वातावरण के अंदर बात हुई है तो उसे मान के चलें कि आगे फिर सारे नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने हमें ये भी ऑफर की है कि हम आपके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए और आपको फ्री रॉयल्टी के रूप में हम ज़्यादा देंगे। तो हरियाणा सरकार, अगर हम जब प्राइवेट को देते तो अपनी एक सरकार को देंगे, साथ पड़ोसी सरकार को देंगे, जिससे हरियाणा को भी फ़ायदा हो रहा है, हिमाचल को भी फ़ायदा हो रहा है, तो हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए।
सर, बिजली के विषय पे पड़ोसी धर्म निभाते हुए क्या पड़ोसी राज्यों को, हरियाणा को अतिरिक्त जो बोझ पड़ने वाला है इससे निजात दिलाने के लिए कोई बिल्कुल नहीं करेंगे। पड़ोसी धर्म निभाते हुए भी निजात भी दिलाएंगे और ऐसी कुछ पड़ोसी बात के साथ साथ दोस्ती भी हो जाएगी। नहीं, कुल मिलाकर यही है कि अभी हरियाणा की एक स्टेट में कदम उठाए जा रहे हैं और बाकी स्टेट प्रभावित हो रही है, तो फेडरल स्ट्रक्चर की नहीं, उसमें इतना ही है कि हरियाणा की जनता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उसके बाद कुछ होते तो करना है। फेडरल स्ट्रक्चर सर देखिए नहीं नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है उसका, वो हमारा राइट है। स्टेट सब्जेक्ट ऐसा नहीं, फेडरल सब्जेक्ट बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ बैठे होते हैं सरकारों में, सब स्टडी एक बात करते और हैं। आती है जो केंद्र से पत्र है, अगर छोटा भी असर पड़ता है तो केंद्र ने तो अपनी शक्ति दिखा दी है, उस पर आपका क्या रुख है सर? देखिए, केंद्र के साथ भी संवाद किया जाएगा, शक्ति की बात नहीं है। शक्ति ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे आपका माननीय अनुदान- मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रिंसिपल की शक्ति की बात नहीं है, कोई शक्ति की बात नहीं है, जी। ये हमारा अधिकार है। और अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में केंद्र अगर कोई पत्र लिखेगा तो उनसे भी चर्चा की जाएगी। अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते, जैसे हम हरियाणा के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते, अगर केंद्र हमारे अधिकार क्षेत्र को भी कम नहीं कर सकता। फेडरल सिस्टम का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के तो एक डिसएग्रीमेंट का विषय आपने मैंने बता दिया, आपने भी बता दिया, तो आगे चल करके कोई एग्रीमेंट बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो डिसएग्रीमेंट तो है ही है। पंजाब मांग रहा है प्रीमियम हिस्सा, कि हमको भी हिस्सा चाहिए। अगर वो मांग रहा है तो बोझ नहीं बनेगा। और देखिए, ना तो पंजाब पर असर है ना हरियाणा पर असर है, ये तो फिर मैं कह रहा हूँ उन कंपनियों पर असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, अब उन कंपनियों के साथ हम भी बात करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम भी बात करेंगे सेक्टरी लेवल अगर पर। वो कंपनियां अपने प्रॉफिट में से देना चाहें, वो कंपनी अपने प्रॉफिट में देना चाहे तो हमको क्या आपत्ति है? हाँ, उसमें लेकिन कोई अगर वो आपत्ति- पास ऑन करना चाहे तो हमारी आपत्ति है। सर सेस रिव्यू होगा। नहीं, वो कोई रिव्यू होने का संभावना नहीं है। चलिए, धन्यवाद।